Hello students, so in this video we are going to continue with the 100 dresses part 2. So before continuing this chapter, please go through the 100 dresses part 1. The video has been already uploaded. Okay, so the chapter is written by L. Bisor Esta. तो हमने देखा पहले वाले पार्ट में कि जो स्टोरी है ये 100 ड्रेसेस की, ये एक बच्ची की स्टोरी है जिसका नाम है वांडा पेट्रोंस्की. ठीक है, वांडा पेट्रोंस्की को बिकॉज शी वॉज अ पोल, मतलब पोलैंड की रहने वाली थी, एंड शी इमिग्रेटेड टू अमेरिका. तो वहाँ पर जब वो स्कूल में जाती है तो बच्चे उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं, स्पेशली पैगी एंड मैडी. ठीक है, ये दो लड़कियां रहती हैं जो उसकी ड्रेसेस को लेकर के उसका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाती हैं. ठीक है, और लास्ट हमने फर्स्ट वाले पार्ट में ये देखा कि जो वांडा है वो एक चीज़ हमेशा बोलती थी, दैट आई हैव 100 ड्रेसेस एंड ऑल आर लाइंड अप इन माई क्लॉसेट. ठीक है, तो मतलब कि उसका क्या 100 ड्रेसेस से उसका क्या मतलब रहता है कि वो 100 ड्राइंग्स जो उसने कंपटीशन में ड्रॉ की थी और जिस वजह से वो कंपटीशन जीती, वो उन ड्राइंग्स का रेफरेंस देती है अपनी 100 ड्रेसेस में. ठीक है, अब आगे हम देखते क्या होता है. While the class was circling the room, the monitor from the principal's office brought Miss Mason a note. ठीक है, जैसा कि लास्ट वाली जहाँ पे स्टोरी हमारी स्टॉप हुई थी वो ये था कि वांडा पेट्रोंस्की जो है वो कंपटीशन जीत जाती है, ड्राइंग कंपटीशन, और उसकी जो ड्राइंग है वो जो उनकी क्लासरूम है उसमें डिस्प्ले में लगी रहती है. ठीक है, तो पूरी क्लास ऐसे घूम कर उसकी ड्राइंग्स जो है वो देख रही होती है, और उसी वक्त मॉनिटर जो है क्लास का वो प्रिंसिपल ऑफिस से एक लेटर लेकर आता है और मिस मेसन जो कि उनकी क्लास टीचर रहती है उनको देता है. मिस मेसन read it several times and studied it thoughtfully for a while. Then she clapped her hands. ठीक है, तो मिस मेसन उस लेटर को पढ़ती है एंड शी क्लैप्ड हर हैंड्स, मतलब हाथ मतलब क्लैप करके सबका अटेंशन अपने तरफ ग्रास्प करती है. Attention class, everyone back to their seat. When the shuffling of feet had stopped and the room was still and quiet, Miss Mason said, I have a letter from Vanda's father that I want to read to you. अब क्या होता है, वांडा के फादर ने एक लेटर लिखा हुआ होता है जिसे जो मिस मेसन है वो क्लास को पढ़ के सुनाना चाह रही होती है. मिस मेसन stood there a moment and the silence in the class grew tense and expectant. The teacher adjusted her glasses slowly and deliberately. Deliberately का मतलब होता है कि जानबूझ के, जो चीज़ जानबूझ के की जाती है. तो क्या होता है, वो पूरी क्लास जो है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और साथ साथ में टेंस्ड भी है कि आखिर वांडा पेट्रोंस्की के फादर ने ऐसा क्या लिखा है लेटर में. ठीक है, तो वो सब जानना चाहते हैं. तो इस चीज़ को और ज़्यादा वो एक्साइटेड बनाने के लिए, और ज़्यादा टेंस माहौल क्रिएट करने के लिए डेलिबरेटली अपने जो ग्लासेस है वो थोड़ा सा एडजस्ट करती है, मतलब और थोड़ा टाइम लेती है उस लेटर को पढ़ने के लिए. Her manner indicated that what was coming. This letter from Vanda's father was a matter of great importance. Everybody listened closely as Miss Mason read the brief note. ठीक है, तो क्या लिखा रहता है लेटर में? Dear teacher, my Vanda will not come to your school anymore. Jack also. Now we move away to big city. No more holler Polak. No more ask why funny names. Plenty of funny names in the big city. Yours truly, Jan Petronsky. ठीक है, तो उसके फादर क्या लिखते हैं कि अब वांडा आपके स्कूल में नहीं आएगी, और जैक वांडा का भाई रहता है. तो वो बोलते हैं कि जैक और वांडा अब आपके स्कूल में नहीं आएंगे. नाउ वी हैव मूव टू बिग सिटी, और वो किसी बिग सिटी में शिफ्ट हो गए हैं. नो मोर होलर मतलब कि शाउट, बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना. हॉलर पोलैक क्या होता है, जैसे कि बिकॉज दे वेर इमिग्रेंट्स फ्रॉम पोलैंड. ठीक है, तो पोलिश जो लोग अमेरिका में जाकर के रहते थे उनको चिढ़ाने के लिए, टीज़ करने के लिए उनको पोलैक नाम से बोला जाता था. तो वो बोलते कि आप ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के कोई भी पोलैक नहीं बोलेगा. नो मोर आस्क वाई फनी नेम्स, और कोई भी ये नहीं पूछेगा कि इतना फ़नी नेम क्यों है, बिकॉज इन बिग सिटीज़ पीपल डू हैव प्लेंटी ऑफ फनी नेम्स. ठीक है, इस तरीके से वो लेटर लिख करके और ड्रॉप करते हैं प्रिंसिपल ऑफिस में फॉर द टीचर. ठीक, अ डीप साइलेंस
met the reading of this letter. Miss Mason took off her glasses, blew on them and wiped them on her soft white handkerchief. Then she put them on again and looked at the class. When she spoke, her voice was very low. ठीक है, लेटर पढ़ने के बाद में उस जो क्लास टीचर है वो अपनी ग्लासेस निकालती हैं. शी क्लीन हर ग्लासेस एंड देन started to speak. I am sure that none of the boys and girls in room 13 would purposely and deliberately hurt anyone's feeling because his or her name happened to be a long unfamiliar one. तो वो बोलती है कि मेरी क्लास के बच्चे, रूम 13 के बच्चे, बॉयज़ एंड गर्ल्स, मुझे ऐसा नहीं लगता कि जानबूझ के, डेलिबरेटली एज आई सेड, कि जानबूझ के कुछ काम करना, कि जानबूझ के वो किसी की फीलिंग्स को हर्ट करेंगे जस्ट बिकॉज द पर्सन इज़ हैविंग लॉन्ग एंड अनफेमिलियर नेम. I prefer to think that what was said in thoughtlessness. तो वो ये बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि जो कुछ भी हुआ है वो बिना सोचे समझे और नादानी में कर दिया बच्चों ने. ठीक है. I know that all of you feel the way I do, that this is a very unfortunate thing to have happened, unfortunate and sad both, and I want you all to think about it. तो वो रियलाइज़ करवाती हैं अपने क्लास के बच्चों को कि जो कुछ भी हुआ है इट वाज वेरी मच अनफॉर्चुनेट. अनफॉर्चुनेट मतलब कि बैड लक काइंड ऑफ कह सकते, कि बहुत ही दुख वाली बात हुई है कि चिढ़ाने के कारण से बच्चों ने वैंडा को इतना ज़्यादा चिढ़ाया कि उसने स्कूल ही छोड़ दिया, विच वॉज रियली बैड. The first period was a steady period. Maddie tried to prepare her lessons, but she could not put her mind on her work. अब मैडी जो है, अब आप आगे देखोगे कि मैडी जो है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल है. ठीक है, वो बहुत ज़्यादा उस चीज़ को फील करती है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में हमने ये देखा था कि मैडी इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझती थी कि वैंडा के साथ में गलत किया जा रहा है, लेकिन मैडी ने कभी भी अपनी आवाज़ नहीं उठाई उसके खिलाफ़. क्यों? क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि यदि वो ऐसा बोलेगी तो पैगी के साथ उसकी जो फ्रेंडशिप है वो टूट जाएगी, और वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहते थे. इसलिए जब भी वैंडा का मजाक उड़ाती थी पैगी, तो मैडी जो है वो कभी भी उसका अपोज नहीं करती थी. ठीक है. नाउ शी हैड अ वेरी सिक फीलिंग इन द बॉटम ऑफ हर स्टमक. अब जो मैडी है उसको बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है, वो पढ़ाई में बिल्कुल कंसंट्रेट नहीं कर पा रही है, और उसके स्टमक में बहुत ही ज़्यादा, मतलब जब आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है तो एक बेचैनी होती है. तो सेम वे शी वॉज ऑल्सो फीलिंग. True, she had not enjoyed listening to Peggy as Vanda how many dresses she had in her closet, but she had said nothing. तो वो क्या बता रहे हैं कि मैडी ने कभी भी इस चीज़ को enjoy नहीं किया कि वैंडा का मजाक उड़ाया जा रहा है, लेकिन on contrary उसने कभी कुछ बोला भी नहीं. She had stood by silently and what was just as bad as what Peggy has done. तो ऐसा कहते हैं ना कि यदि कुछ गलत हो रहा है तो करने वाले से ज़्यादा जो ज़िम्मेदार होता है वो होते हैं जो चुप रहते हैं. ठीक है. तो इसमें वही बता रहे हैं कि मैडी ने भी उतना ही गलत काम किया जितना पैगी ने किया. वर्स, इवन इट वॉज वर्स, शी वॉज अ कावर्ड. ठीक है, कि वो एक कावर्ड है, वो डरपोक है एक. एटलीस्ट पैगी हैजंट कंसिडर्ड दे वर बीइंग मीन, बट शी, मैडी, हैड थॉट दे वर डूइंग रॉन्ग. शी कुड पुट हरसेल्फ इन वैंडाज शू. क्योंकि पुटिंग वन सेल्फ इन वैंडा शू मतलब कि सामने वाले की इमोशंस या फीलिंग्स को समझना. कंपैशनेट. ठीक है, द वर्ड इज़ कंपैशनेट, मतलब कि सामने वाले की फीलिंग्स और इमोशंस को समझना. क्योंकि मैडी जो थी वो भी पुअर थी. ठीक है, नॉट एज पुअर एज वैंडा बट येस शी वॉज. तो वो इस चीज़ को समझती थी, लेकिन फिर भी कभी भी मैडी ने पैगी को रोका नहीं वैंडा का मजाक उड़ाने से. Goodness, wasn't there anything she could do? If only she could tell Vanda she hadn't mean to hurt her feelings. She turned around and stole a glance at Peggy, but Peggy did not look up. She seemed to be studying hard. Well, whether Peggy felt badly or not, Maddie, had to do something. अब क्या होता है, मैडी चुपके पैगी की तरफ देखती है, लेकिन पैगी ऐसा प्रिटेंड करे जैसे कि वो एकदम पढ़ाई कर रही है बहुत ज़्यादा. तो यही वो सोचती है कि ठीक है पैगी को कुछ करना है या नहीं करना है, बट I have to do something.
She had to find Wanda Pentronsky. Maybe she had not yet moved away. Maybe Peggy would climb the heights with her and they would tell Wanda she had won the contest and they thought she was smart and the 100 dresses were beautiful. तो मैडी चाहती थी कि वो ये वैंडा से मिले और उसको बोले that she has won the contest and all her dresses were so beautiful. When school was dismissed in the afternoon, Peggy said, with pretended casualness, "Hey, let's go and see if that kid has left town or not." तो जैसे स्कूल ख़त्म होता है, पैगी एकदम से बोलती है कि चलो चलते हैं, देखते हैं कि वो अभी टाउन में है कि नहीं है. इसका मतलब किसके बारे में पैगी बात करी? वैंडा के बारे में. और पैगी के दिमाग में भी वही चीज़ चल रही थी जो मैडी के दिमाग में चल रही थी. ठीक है. प्रिटेंडेड कैजुअलनेस मतलब कि एकदम कैजुअली बोला कि कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है खास, कि हाँ चलो देखते हैं वो है कि नहीं है टाउन में, होगी तो मिल लेंगे, नहीं होगी तो कोई बात नहीं है. तो शी वॉज सो कैजुअल. सो पैगी had the same idea. Maddie glowed. Peg was really all right. The two girls hurried out of the building, up the street towards Bogan Heights, the part of town that wore such a forbidding air on this kind of the November afternoon, dizzily, damp and dismal. ठीक है. फॉरबिडिंग का मतलब होता है अनफ्रेंडली, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कहना चाहिए कि झुग्गी बस्ती वाली जगह थी, तो बहुत ही अनफ्रेंडली एयर थी वहाँ की, कि वहाँ जाकर एकदम सैडनेस वाला माहौल था. ठीक है. डैम्प एंड डिस्मल यहाँ पे देख सकते हैं, वेट एंड सैड. ठीक है. क्योंकि साफ़ सुथरा नहीं था, इसलिए बहुत ज़्यादा अजीब सा माहौल था वहाँ का. Well, at least, said Peggy gruffly, I never did call her a foreigner or make fun of her name. I never thought she had the sense to know we were making fun of her anyway. I thought she was too dumb and gee, look how she can draw. तो पैगी क्या बोलती है, अपने आप को दिलासा देने के लिए इस तरीके से बोलती है कि वैसे भी मैंने तो कभी उसका मजाक इस बात पे नहीं उड़ाया कि वो फॉरेनर है, कि वो बाहर से आई है या फिर उसका फ़नी नाम है, बल्कि मुझे तो ऐसा लगता था दैट शी इज़ वेरी डम्प, कि वो बहुत ही ज़्यादा डम्प है और उसको तो समझ में ही नहीं आता कि हम उसका मजाक उड़ा रहे हैं. ठीक. Maddie could say nothing. All she hoped was that they could find Wanda. She wanted to tell her that they were sorry that they had picked on her. Picked on her मतलब मजाक उड़ाना. To make fun of. Picked on her and how wonderful the whole school thought she was, and please not to move away and everybody would be nice. She and Peggy would fight anybody who was not nice. ठीक है. तो मैडी लेकिन ये नहीं सोच रही थी, मैडी ये सोच रही थी बस किसी तरीके से वैंडा मिल जाए ताकि हम उसको बता सकें कि उसकी ड्राइंग्स कितनी अच्छी थी और उसको सॉरी बोल सके कि उन्होंने उसका मजाक उड़ाया. और अब वो इतनी ज़्यादा वैंडा को पसंद करने लगी थी कि उसके लिए लड़ भी सकती थी यदि कोई उसका मजाक उड़ाए तो. The two girls hurried on. They hoped to get to the top of the hill before dark. I think that's where the Petronskys lived, said Maddie, pointing to a little white house. Wisps of old grass stuck up there, here and there along the pathway like thin kittens. The house and its sparse little yard looked shabby but clean. It reminded Maddie of Wanda's one dress, her faded blue cotton dress, shabby but clean. ठीक है. तो वहाँ पे वो लोग जाते हैं और जो मैडी है वो एक घर की तरफ इशारा करके बोलती है कि आई थिंक दिस इज़ द हाउस वेयर पेंट्रॉन्स्की लिव. तो इट वाज अ लिटिल वाइट हाउस और उसके जो पाथवे था, मतलब जो रास्ता था घर की तरफ आने वाला, उसमें छोटे छोटे ऐसे ग्रास उगी हुई थी जगह जगह पे. ऐसा लग रहा था जैसे छोटे छोटे किटन्स बैठे हुए हैं. ठीक है. द हाउस एंड इट्स स्पार्स लिटिल यार्ड. ठीक है. स्पार्स मतलब होता है वेरी लिटिल, कि बहुत ही छोटा गार्डन था, क्योंकि छोटे छोटे घर बने हुए थे एकदम, तो एक छोटा सा गार्डन वाला एरिया था. इट वॉज लुक्ड शैबी बट क्लीन. शैबी का मतलब होता है कि बिल्कुल भी ऑर्डर में नहीं हो, लेकिन साफ़ सुथरा था, लेकिन बिल्कुल ऐसा लग ही नहीं रहा था कि गार्डन जैसा है, कि जैसे गार्डन है तो फूल मतलब ऐसे अच्छे अच्छे फूल लगे होते हैं या फिर अच्छे तरीके से लोग गार्डन को रखते हैं ना, उस तरीके का नहीं था, लेकिन साफ़ था. तो वो जो है मैडी को वैंडा की ड्रेस के बारे में याद दिलाता है, एक ब्लू कॉटन की ड्रेस जो कि वो स्कूल पहन के आती थी, विच लुक शैबी बट
clean. ये हमने फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी देख चुके हैं. There was not a sign of life about the house. Peggy knocked firmly on the door, but there was no answer. She and Maddie went around to the backyard and knocked there. Still there was no answer. तो दोनों जो लड़कियां हैं वो डोर पे नॉक करती हैं, बैक डोर पे भी जाके नॉक करती, लेकिन कोई जवाब नहीं आता है. There was no doubt about it. The Petronskis were gone. How could they ever make amends? मेक अमेंड्स का मतलब होता है टू शो दैट वन इज सॉरी बाय डूइंग समथिंग गुड. ठीक है, मतलब कि वो क्यों रुकेंगे वहाँ पे, वो तो चले ही जाएंगे ऑब्वियसली. सो दे टर्न स्लोली एंड मेड देयर वे बैक डाउन द हिल. वेल एनीवे सेड पेगी, शी हैज़ गॉन नाउ, सो व्हाट कैन वी डू? Besides, when I was asking her about all her dresses, she probably was getting good ideas for her drawings. She might not even have won the contest otherwise. तो अब यहाँ पे पैगी क्या कर रही है, वो अपने आप को दिलासा देने की कोशिश कर रही है. जो उसका गिल्ट है उसके अंदर, उसको छुपाने के लिए वो क्या बोलती है कि ठीक है वो चली गई तो हम क्या कर सकते, लेकिन जो हम उसका मजाक उड़ाते थे ड्रेसेस को लेकर के, उसी से तो उसको ड्रेसेस के आइडियाज़ आए हैं, इतनी अच्छी ड्राइंग करने के आइडियाज़ आए जिस वजह से वो कॉन्टेस्ट जीत गई है. मतलब यदि ये लोग मजाक नहीं उड़ाते तो वो कॉन्टेस्ट नहीं जीतते. तो एक तरीके से पैगी जो है वो अपने आप को दिलासा दे रही है अपने गिल्ट को छुपाने के लिए. Maddie turned this idea carefully over in her head, for if there were anything in it, she would not have to feel so badly. ठीक है, लेकिन मैडी के दिमाग में ये जो आइडिया है वो बिल्कुल भी फिट नहीं हो रहा था, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था और कहीं ना कहीं उसे पता था कि उन्होंने बहुत ही ज़्यादा गलत किया है. बट दैट नाइट शी कुड नॉट गेट टू स्लीप. शी थॉट अबाउट वैंडा एंड हर फेडेड ब्लू ड्रेस एंड द लिटिल हाउस शी हैड लिव्ड इन, एंड शी थॉट ऑफ द glowing picture those 100 dresses made, all lined up in the classroom. At last, Maddie sat up in bed and pressed her forehead tight in her hands and really thought. This was the hardest thinking she had ever done. After a long, long time, she reached an important conclusion. ठीक है, तो क्या होता है, लेकिन उस रात जो है मैडी को नींद नहीं आती है. वो सोचती रहती है वैंडा के बारे में, वैंडा की ड्राइंग्स के बारे में, जो उन लोगों ने मजाक उड़ाया था वैंडा का उसके बारे में, और वो एकदम से बैठ जाती है, अपने बेड पे बैठ जाती है, अपने हाथों से अपने सिर को पकड़ लेती है और बहुत सोचती है, और उसके दिमाग से वैंडा की जो थॉट्स थे वो जा ही नहीं रहे थे. एंड फाइनली शी मेड अ कंक्लूजन. बहुत ज़्यादा सोचने के बाद वो एक कंक्लूजन पे पहुंचती है. क्या कंक्लूजन रहता है? शी वॉज नेवर गोइंग टू स्टैंड बाय एंड से नथिंग अगेन. इफ़ शी एवर हर्ड एनीबडी पिकिंग ऑन समवन बिकॉज दे वर फनी लुकिंग और बिकॉज दे हैड स्ट्रेंज नेम्स, शी डिड स्पीक अप. Even if it meant losing Peggy's friendship, she had no way of making things right with Wanda. But from now on, she would never make anybody else that unhappy again. तो वो अपने आप से एक प्रॉमिस करती है कि अब यदि वो किसी को भी ऐसा देखेगी कि कोई किसी का मजाक उड़ा रहा है तो वो चुप नहीं रहेगी, भले ही उसके लिए भले ही उसके इस चीज़ के लिए उसको पैगी की फ्रेंडशिप भी क्यों ना खोनी पड़े, पर वो अब चुप नहीं रहेगी. यदि किसी का मजाक उड़ाया जाएगा तो वो उसके अगेंस्ट में बोलेगी. दिस वॉज द प्रॉमिस विच शी मेड. On Saturday, Maddie spent the afternoon with Peggy. They were writing a letter to Wanda Petronsky. It was just a friendly letter telling about the contest and telling Wanda she had won. She told her how pretty her dressings were, and they asked her if she liked where she was living and if she liked her new teacher. तो क्या होता है, वो सैटरडे को बैठ के मैडी और पैगी वैंडा को एक लेटर लिखते, एक फ्रेंडली लेटर लिखते हैं, जिसमें वो उसको बताते हैं कि दैट कि वो कंपटीशन जीत गई है, और उससे पूछते हैं कि उसको अपना जो नया घर है वो कैसा लग रहा है, नई टीचर जो है वो कैसी लग रही है. मतलब एक फ्रेंडली लेटर लिखते हैं. They told her how pretty her drawings were, and they asked her if she liked where she was living and if she liked her new teacher. They had meant to say they were sorry, but it ended up with their just writing a friendly letter, the kind they would have written to any good friend, and they signed it with lots of X for love. They mailed the letter to Bergen Heights, writing please forward on the envelope. ठीक, तो वो क्या करते हैं, वो एक्चुअली उसको सॉरी लिखना चाहते थे, लेकिन सॉरी ना लिख करके वो एक फ्रेंडली लेटर लिख देते हैं उसके लिए, जिसमें वो बहुत सारी चीज़ें उससे पूछते हैं और उसको बोगन हाइट्स
पर पोस्ट कर देते हैं, उस पर लिख देते हैं प्लीज़ फॉरवर्ड, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में जनरली क्या होता है, एड्रेसेस पता होता है, मतलब पोस्ट ऑफिस वालों को पता होता है कि अब ये जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं वो कहाँ पर शिफ्ट हो गए, तो प्लीज़ फॉरवर्ड लिख देते हैं ताकि उसके न्यू एड्रेस पे लेटर पहुँच जाए. Days passed and there was no answer, but the letter did not come back. So maybe Vanda had received it. Perhaps she was so hurt and angry she was not going to answer. You could not blame her. तो क्या होता है, बहुत दिन बीत जाते लेकिन कोई आंसर नहीं आता है, तो वो यही सोचते हैं कि हाँ हो सकता है शी इज़ सो हर्ट एंड एंग्री कि वो रिप्लाई नहीं करना चाहती, और विच इज़ सो क्वाइट ऑब्वियस कि उसके साथ में ऐसा हुआ ही था कि वो ऐसे लेटर का कोई भी जवाब देना नहीं चाहेगी. Weeks went by and still Vanda did not answer. Peggy had begun to forget the whole business, and Maddie put herself to sleep at night making speeches about Vanda, defending her from great crowds of girls who were trying to tease her with how many dresses have you got, and before Vanda could press her lips together in a tight line the way she did before answering, Maddie would cry out, "Stop!" Then everybody would feel ashamed the way she used to feel. ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होता है, जैसे जैसे दिन गुजरते गए तो पैगी तो सारा जो भी मैटर था वो भूल गई, लेकिन मैडी के दिमाग से ये चीज़ नहीं गई, और रातों को उसको नींद नहीं आती थी, तो वो क्या इमेजिन करती थी कि लड़कियां जो है वो वैंडा का मजाक उड़ा रही है और मैडी आकर के उन सबको चुप करवा दे रही है. Now it was Christmas time, and there was snow on the ground. Christmas bells and a small tree decorated the classroom. On the last day of school, before the holidays, the teacher showed the class a letter she had received that morning. अब क्या होता है, क्रिसमस हॉलीडेज लगने वाले हैं और तभी लास्ट डे पर एक लेटर आता है, तो जो क्लास टीचर है वो उस लेटर को पढ़ने जाती है. You remember Vanda Petronsky, the gifted child artist who won the drawing contest? Well, she has written me, and I am glad to know where she lives, because now I can send her medal. I want to read her letter to you. The class sat up with a sudden interest and listened intently. अब क्या होता है कि वो बताती है कि वैंडा पेट्रॉन्स्की ने उनको लेटर लिखा है और वो लेटर क्लास में पढ़ने वाली है. एंड एवरीबडी गॉट into it a lot. Dear Miss Mason, how are you and room 13? Please tell the girls they can keep those 100 dresses, because in my new house I have 100 new ones all lined up in my closet. I'd like that girl Peggy to have the drawing of the green dress with the red trimming, and her friend Maddie to have the blue one. For Christmas I miss that school, and my new teacher does not equalize with you. Merry Christmas to you and everybody. Yours truly, Vanda Petronsky. तो वैंडा क्या लिखती है, वो लिखती है कि प्लीज़ सारी गर्ल्स को आप बोलना कि वो 100 ड्रेसेस जो वहाँ पे रखी हुई हैं वो सब रख सकती हैं, क्योंकि मेरे पास अब न्यू 100 ड्रेसेस हैं. तो मतलब ये वाला जो क्वेश्चन है कि हाउ मैनी ड्रेसेस यू हैव, तो ये आप देख सकते हो इस लेटर से कि वैंडा को कितना ज़्यादा हर्ट किया है कि उसकी फर्स्ट लाइन ही 100 ड्रेसेस से ही रिलेटेड है, कि वो 100 ड्रेसेस उन लड़कियों को बोलना कि वो रख लें क्योंकि मेरे पास न्यू 100 ड्रेसेस हैं. और फिर वो बोलती है कि एक जो ग्रीन ड्रेस है वो पैगी के लिए है और जो ब्लू ड्रेस है वो मैडी के लिए है. एंड शी विशेस मैरी क्रिसमस टू एवरीवन, हर टीचर एंड हर क्लास. On the way home from school, Maddie and Peggy held their drawings very carefully. All the houses had wreaths and holly in the window. Wreaths वो होते हैं जैसे क्रिसमस में आप लोगों ने देखा होगा ना, ऐसे डेकोरेटेड रिंग्स रहती हैं, ऐसे ग्रीन कलर के फ्लावर्स, ग्रीन कलर की पत्ती और फ्लावर्स इस तरीके से बने रहते हैं, वो होते हैं wreaths, and holly in the windows. Outside the grocery store, hundreds of Christmas trees were stacked, and in the window, candy, peppermint sticks, and cornucopias of shiny transparent papers were strung. Cornucopias मतलब क्या होता है, decorative items. ठीक है. The air smelled like Christmas, and light shining everywhere reflected different colors on the snow. Boy, said Peggy,
This shows she really likes us. It shows she got our letter and this is her way of saying that everything's all right and that's it. तो पैगी बोलती है कि सी बॉय, यहाँ पे बॉय का मतलब ये नहीं है कि वो किसी लड़के से बात कर रही है. बॉय इज़ लाइक एन एक्सप्रेशन विच इज़ यूज. ठीक है, बिकॉज एक्सक्लेमेटरी मार्क यहाँ पे यूज़ किया तो इट्स लाइक एन एक्सप्रेशन. ठीक है, तो वो बोलती है कि सी इट सीम्स कि वैंडा को हमारा लेटर मिल चुका है और ये उसका तरीका है ये बताने का दैट एवरीथिंग इज़ ओके. I hope so, Mary said sadly. She felt sad because she knew she would never see the little tight-lipped Polish girl again and couldn't ever really make things right between them. She went home and she pinned her drawing over a torn place in the pink flowered wallpaper in the bedroom. तो उसके बेडरूम में जो वॉलपेपर एक लगा हुआ था पिंक कलर का जिस पे फ्लावर्स बने थे वो एक जगह से फटा हुआ था, तो उस जगह पर उसने ये ड्राइंग लगा दी. द shabby room came alive from the brilliancy of the colors. और वो उस ड्रेस में इतने ब्रिलियंट कलर्स थे कि उसका रूम जो है वो जगमगाने लगा, मतलब it started looking very beautiful. Mary sat down on her bed and looked at the drawing. She had stood by and said nothing, but Wanda had been nice to her anyway. Tears Tears blurred her eyes and she gazed for a long time at the picture. Then hastily she rubbed her eyes and studied it intensely. तो वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और उसके आँखों से आंसू गिरने लगते हैं तब, और फिर वो है ना पिक्चर को बहुत ही intently मतलब बहुत ही ज़्यादा गौर से देखती है. The colors in the picture were so vivid that she had scarcely noticed the face and the head of the drawing. But it looked like her, Maddie. It really looked like her own mouth. Why, it really looked like her own self. Wanda had really drawn this for her. Excitedly, she ran over to Peggy's. तो क्या होता है, उसको वो जैसे ही ड्राइंग को ध्यान से देखती है तो वो देखती है कि जो उसमें फेस बना हुआ है उस पिक्चर में वो मैडी के फेस से रिसेंबल करता है. और एंड शी बिकेम सो एक्साइटेड दैट शी रैन टू पेगी. Peg, she said, let me see your picture. What's the matter? Asked Peg as they clattered up to her room where Wanda's drawing was lying face down on the bed. Maddie carefully raised it. Look, she drew you. That's you, she exclaimed. And the head and face of this picture did look like Peggy. What did I say? Said Peggy. She must have really liked us anyway. तो पैगी बोलती है मैं क्या बोलूँ इस चीज़ के लिए, वो हमें शायद बहुत ज़्यादा पसंद करती है. Yes, she must have, agreed Peggy, and she blinked away the tears that came every time she thought of Wanda standing alone in that sunny spot in the schoolyard, looking stolidly over all the group of laughing girls after she had walked off, after she had said, sure, 100 of them are lined up. ठीक है, सो आई होप आप लोग को स्टोरी समझ में आई हो. इट्स वेरी नाइस इमोशनल काइंड ऑफ अ स्टोरी. ठीक है, विच टेल्स कि जो रैगिंग है या बुलिंग है वो करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि सामने वाले के दिल पे क्या गुजर रही है वो हम कभी नहीं समझ सकते. मे बी इट माइट बी फन फॉर अस, हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, लेकिन सामने वाले की लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो जाती है. उसको कितना ज़्यादा हर्ट होते हैं आपके वर्ड्स वो आप इमेजिन नहीं कर सकते. ठीक, सो दिस वाज द चैप्टर. और इसके क्वेश्चन आंसर्स हम बहुत जल्दी करेंगे. इस चैप्टर में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कैरेक्टर स्केच. ठीक है, कैरेक्टर स्केच ऑफ द 3 गर्ल्स, आपका वैंडा, मैडी एंड पैगी. ठीक है, इन तीनों के कैरेक्टर स्केच आपको अच्छे से पता होना चाहिए. ऑलराइट, थैंक यू.